हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर। और ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर हम बात जब भी करते हैं तो एक क्वेश्चन हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है कि सर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्यूरेसी लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम हाई एक्यूरेसी लेवल के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपने एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से समझते हैं। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट अगर आप यूज करते हैं तो इसके बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी आसानी से कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे आप चाहो तो BTST ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इसके बेसिस पे चाहो तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और काफी हद तक आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। यानी जिस भी ट्रेडिंग आप करते हैं, जिस भी टाइप का ट्रेडिंग आप करते हैं उसमें आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे आसानी से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो ये चार्ट चेंज करके आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। बस जो मैं आपको स्ट्रेटजी और कंडीशंस बता रहा हूं सेम कंडीशंस को आपको वहां पे भी फॉलो करना होगा। तो चलिए सबसे पहले अगर आपको अपने ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव करना है तो आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। आपका जो भी ट्रेड होगा वो आपका होगा हाई एक्यूरेसी लेवल के साथ। तो चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो कि आपका स्ट्रांग वाला हो। इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से काम नहीं चलेगा, एक स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका दो मेथड है। सबसे पहले आप ऑप्शन चेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी ऑप्शन चेन में हम क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन में हम OI देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस एक्शन में हम क्या देखेंगे, हाई लो के बेसिस पे, क्लोज के बेसिस पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस रुकता हुआ दिखा वो हमारे लिए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं और पूरा प्रोसेस को एक साथ समझते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और ज्यादा आसानी होगी। बस जो कंडीशंस बताया कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आएगा प्रोसेस हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट में ही आते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के करीब ट्रेड करना चाहिए। तो जब प्राइस आपका 18,000 करीब था तो आप सबको पता ही था कि 18,000 के लेवल पे हमें ऑप्शन चेन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था पुट साइड की तरफ। और ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा था, ये इंडिकेट कर रहा था कि 18,000 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। यानी ऑप्शन चेन के बेसिस पे हमें क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रहा था कि 18,000 का लेवल एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे हम कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन को भी देखना चाहेंगे और यहाँ पे भी अगर आप प्राइस एक्शन को देखो तो देख सकते हैं 18,000 के आसपास आपका क्रूशियल सपोर्ट लेवल डेवलप होता हुआ दिखा है और लॉन्ग रेंज का सपोर्ट लेवल डेवलप हुआ। यानी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे है और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन के उभरा है। मतलब यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन, दोनों के बेसिस पे हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे आएगा काम शुरू होता है और इसके बाद हमें एक इंडिकेटर का हेल्प लेना होगा जो कि आपका RSI। अब ये इंडिकेटर हमें क्या बताएगा, हाँ ये इंडिकेटर हमें बताएगा कि जो सपोर्ट लेवल के पास है वहां पे पावर का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पावर का ट्रांसफर हो रहा है तो फिर यहाँ पे हम अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यानी सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना। दूसरा पावर का ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स और सेलर्स टू बायर्स। और उसके बाद तीसरा पॉइंट हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इन दो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें पावर का ट्रांसफर कैसे देखना है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पे प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है, सेलर्स में स्ट्रेंथ है। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम देखते हैं कि सेलर्स में कितना स्ट्रेंथ है। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलर्स में आपको ठीक ठाक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, आरएसआई आपके लोअर लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गिर रहा है, प्राइस आपका प्रीवियस लो से काफी नीचे लो बना है, लेकिन अगर हम आरएसआई को देखें तो लगभग आपका सेम लेवल पे देखने को मिल रहा है। यानी जब प्राइस आपका यहाँ पे था, जितना स्ट्रेंथ हमें आरएसआई में देखने को मिल रहा था, सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस काफी नीचे गया है। तो अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो आरएसआई को भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन आरएसआई नीचे नहीं गया, आरएसआई यहाँ पे फ्लैट हो गया। मतलब यहाँ पे सेलर्स में कमजोरी का ज्यादा आइडिया तो नहीं मिल रहा, लेकिन सेलर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, ये हम क्लियर कट बोल सकते हैं। अब देखिए, अब जब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन किया है और प्राइस आपका प्रीवियस लो से नीचे का लो बनाया, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस लो से नीचे लो का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन में यानी यहां से यहां तक अगर हम आरएसआई को देखें तो देख सकते हैं आरएसआई का जो स्ट्रेंथ है यानी आरएसआई का जो डाइवर्जेंस है वो स्लाइटली आपको ऊपर साइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और आरएसआई का डाइवर्जेंस जब भी आपको इस तरीके से ऊपर साइड की तरफ जाता हुआ दिखता है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक उनमें वीकनेस आना शुरू हो गया, यानी कमजोरी आना शुरू हो गया। मतलब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हो रहा फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स, यानी पावर का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। यानी दूसरा पॉइंट जो हमें फाइंड करना था कि पावर का ट्रांसफर होना चाहिए, वो भी चीज यहाँ पे हो रहा है। अगर आप इस दो चीज को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल है वो काफी हद तक आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत हो और पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो बस आपको यही चीज आइडेंटिफाई करना, उसके बाद अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो इस पार्टिकुलर रेंज में जो भी हाईएस्ट पॉइंट था इसको हमने मार्क कर दिया। अब जैसे प्राइस इसके ऊपर निकला, 18,000 के ऊपर निकला, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे निकला, तो यहाँ पे हम BTST ट्रेड के लिए इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे हम 18,000 के करीब ही ऐसे 5-10 पॉइंट ऊपर हम बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आपका फायदा होगा कि यहाँ पे आपको रिस्क काफी कम होगा और जो अगर हम रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता हुआ दिखेगा। कैसे ज्यादा मिलता हुआ दिखेगा, चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हम जो एंट्री करें वो 18,000 करीब एंट्री करें और हमारा जो एसएल होगा इसका लोएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा, जो कि आपका होगा 17,965 के आसपास। यानी यहाँ पे हमारा जो एसएल बन रहा वो लगभग 35 पॉइंट का एसएल बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो पहला टारगेट प्राइस हमारा कौन सा होगा, हम इस लेवल पे पहला अपना टारगेट प्राइस रखेंगे जो कि होगा आपका 18,100। यानी अगर हम फर्स्ट टारगेट प्राइस की ही बात करें तो रिस्क यहाँ पे सिर्फ है आपका 35 पॉइंट का और टारगेट प्राइस है 100 पॉइंट का। देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने हद तक हमारे फेवर में मूव करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद प्राइस आपका सीधे गैप अप ओपन हुआ, इतना गैप अप का उम्मीद नहीं था लेकिन ओपन हुआ है और लगभग यहाँ पे हमें 200 पॉइंट से प्लस का प्रॉफिट बना के दिया है। तो यहाँ पे आप चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करो या किसी भी फ्यूचर्स में ट्रेड करो, प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप 18,000 एट द मनी के कॉल ऑप्शंस को आप यहाँ पे आसानी से बाई कर सकते थे, यानी तो आप 17,950 के कॉल ऑप्शंस को भी बाई कर सकते थे जो कि स्लाइटली इन द मनी होता है और दोनों जगह से आपको लगभग 100 to 150 पॉइंट का प्रॉफिट आपको कहां पे मिलता, ऑप्शंस में भी यहां पे मिलता हुआ दिख जाता अगर आप 18,000 के कॉल ऑप्शंस या फिर 17,950 के कॉल ऑप्शंस को बाय करते। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं और अपने ट्रेड की एक्यूरेसी लेवल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना, फिर आपको देखना है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास पावर का ट्रांसफर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और आप अपना ट्रेडिंग डिसीजंस खुद से ले सकते हैं तो इसके लिए आपको कोर्स सीखने की जरूरत है और हमने इसके लिए एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया जिसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है और वहां पे कोर्स देखने के बाद आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं और आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में कैरियर भी बना सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पे आपको
ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, और स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक भी सारा कुछ वहां पे आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बताया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर कीजिए, पसंद आता है तो आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका स्टॉक्स का, आईसीआईसीआई बैंक का 15 मिनट टाइम फ्रेम, जिसमें हम आसानी से कोई भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, सबसे पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना, फिर देखना है कि वहाँ पे पावर का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया और 900 के लेवल पे आने के बाद प्राइस आपका एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है और फिर प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जाने लग गया। तो जैसे ही प्राइस आपका इसके करीब आया, हमने क्या देखा, इसके ऑप्शन चेन को देखें तो 900 के लेवल पे पुट साइड की तरफ हमें सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन ये लेवल क्या काम कर रहा, सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो इसके मैं आपको ऑप्शन चेन पे दिखा देता हूं। अभी भी यहाँ पे हमें ज्यादा बिल्डअप देखने को मिल रहा है, अभी भी देख सकते हैं 900 के लेवल पे ही सबसे ज्यादा पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये लेवल आपका सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, यानी ऑप्शन चेन हमें बता रहा है कि सपोर्ट लेवल ये है, यानी यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल फाइंड हो गया। अब हमें क्या देखना है कि पावर का ट्रांसफर, उसके लिए हम किसको देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे आरएसआई जो इंडिकेटर हमने ऐड किया। तो अगर आप इस कैंडल पे देखें तो आरएसआई का स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे आरएसआई का लेवल आपको इस पार्टिकुलर पॉइंट पे देखने को मिलेगा, यानी इस पार्टिकुलर पॉइंट पे देखने को मिलेगा। और जब आपका आरएसआई इसके करीब आया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट के करीब हमें देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे साइड की तरफ आया। लेकिन अगर हम आरएसआई के डाइवर्जेंस को देखें तो इसका डाइवर्जेंस स्लाइटली आपका ऊपर साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था आरएसआई का डाइवर्जेंस ऊपर जाने का मतलब है कि क्या, यहाँ पे जो बायर्स है वो काफी हद तक एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स यहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। अभी स्ट्रांग हुए नहीं, लेकिन स्ट्रांग होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। और एट द सेम टाइम जो सेलर्स है वो कमजोर नहीं हुए, लेकिन कमजोर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे पावर का ट्रांसफर सिस्टमैटिक तरीके से शुरू हो गया फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। जो चीज हमने देखा था वही चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन में ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है, हम मार्क कर देंगे। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन जहाँ पे भी आपको सही लगता है वहाँ पे आप ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आरएसआई ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, बायर्स में स्ट्रेंथ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गिरेगा तो यहाँ पे जो हमने सोचा उसके अगेंस्ट जा रहा, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप यही ट्रेड इनिशिएट करते हो तो क्या होगा, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो आपको उतना हाई एक्यूरेसी लेवल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हाई एक्यूरेसी लेवल चाहिए तो आरएसआई के डाइवर्जेंस को देखते हुए सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड हो रहा है तो हमें अप साइड की तरफ जाना होगा, तब यहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी के साथ हमें प्रॉफिट के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें एंट्री लगभग मिलेगा 904.5 के आसपास, 904 ले लेते हैं और एसएल जो हमारा बनेगा वो 900 के आसपास बनेगा। यानी यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी हद तक हमारे फेवर में होगा। हम यहाँ पे जो एंट्री लेंगे वो क्लियर कट हम लेवल्स लिख लेते हैं 904 के आसपास। एसएल जो होगा वो 900 का होगा। टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस स्विंग हाई के बेसिस पे ले सकते हैं, वो काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पे हम जितना हमारा एसएल है उसका डबल, यानी लगभग हम जो टारगेट रखेंगे वो 915 के आसपास यहाँ पे अपना लगभग 14 से 15 का अपना टारगेट प्राइस रख सकते हैं। देखिए ऊपर गया और ये जो हाई टच किया है इस कैंडल के, अगर हम हाई को देखें 917 का हाई टच किया तो आसानी से हमारे टारगेट प्राइस को हिट कर दिया और मोर देन 1% का हमें प्रॉफिट भी मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शंस में भी लगभग आपको 5 to 6 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में भी आपको मिल जाएगा अगर आप 900 के कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे बाई करते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हैं विथ हाई एक्यूरेसी लेवल। अब वापस से क्या हुआ, प्राइस आपका वापस से नीचे आया, 900 करीब आया और हमें पहले से पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। बस हमें चेक करना है पावर का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी बायर्स यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम इसी लेवल से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आप आरएसआई का स्ट्रेंथ देखिए और यहाँ पे आप आरएसआई का स्ट्रेंथ देखिए, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि इसका जो डाइवर्जेंस है वो क्लियर कट आपको ऊपर साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मतलब क्लियर है कि इस लेवल पे जितना बायर्स का स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ है। मतलब यहाँ पे प्राइस आपका जल्दी ऊपर जाता हुआ दिखेगा और अल्टीमेटली प्राइस आपका ऊपर गया,
जो ये जो लेवल है ये हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस हो जाएगा, यानी 918 के आसपास फर्स्ट टारगेट प्राइस होगा और हमारा जो एंट्री बनेगा वो 905 के आसपास एंट्री बनेगा और एसएल जो रहेगा 900 करीब एसएल रहेगा। यानी यहाँ पे भी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क काफ़ी कम है और जो रिवॉर्ड है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप इस तरीके से ट्रेड लेंगे, आपका हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड ही आपको आउटपुट पे मिलेगा विथ हाई एक्यूरेसी लेवल। तो उम्मीद करते हैं ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।